हेलो गाइस, आज हम लोग करने वाले हैं ACCA फाइनेंशियल अकाउंटिंग और चैप्टर होने वाला है इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बड़ा चैप्टर है बट मैं उम्मीद करूंगा प्रिजम्पशन लगाऊंगा कि इससे पहले आप लोगों को जो सारी रेशियोज वगैरह वो बताओ कि मतलब जैसे ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन आ गया तो उसकी क्या रेशियो होती है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की क्या रेशियो होती है। ठीक है, कोई भी मतलब रेशियो आए तो आपको रेशियो का फॉर्मूला जो है वो पता होना चाहिए, ऐसा मैं एज्यूम करके चलूँगा। ठीक है, और रेशियो पता है तो यार कुछ भी हो सकता है। और बाकी देखो इसमें हमारे पास वही केस स्टडी टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो सारे जो है वो स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे मैंने स्प्लिट स्क्रीन कर लिया ताकि जो भी अच्छे से वर्किंग वगैरह है वो सॉल्व करके दिखा सकूँ हमको। ठीक है, तो देखो ये पहला चैप्टर जो है वो हमारा पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 486 है और ये देखो आपको यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द फॉलोइंग डाटा रिलेट टू क्वेश्चन 486 टू 497। बार्नस्टॉर्म कंपनी का केस है, मतलब 486 से लेके 497 आपको इस क्वेश्चन को पढ़ के जो है वो सारे आंसर निकालने हैं। नोट में क्या कह रहे हैं, यहाँ पर ये लोग कह रहे हैं कि द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड अपॉन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ बार्नस्टॉर्म कंपनी, ये सब प्रेजेंट किए गए हैं आप लोगों के। कैलकुलेशंस करनी है आपको। यू विल नॉट नेसेसरीली बी रिक्वायर्ड टू स्टेट द रेशियो डेफिनेशन और कैलकुलेट द रेशियो फॉर 2 ईयर्स इन द रियल एग्जाम। तो जो भी यहाँ पे इन्होंने कहा हुआ है उसके हमको देखते हैं, बाकी क्वेश्चन को देखना पड़ेगा, उसके हिसाब से जो है वो हम आगे चलेंगे। देखो 2013 और 2014 दो ईयर्स का डाटा आपको दिया हुआ है। ठीक है, ये 2013 2014 ये वाला जो ईयर है आपको मैं स्टार्टिंग से हम पढ़ते आ रहे हैं। ये जो होगा वो ओपनिंग ईयर, ये होगा क्लोजिंग बैलेंस। अब हमें बताना है कि सबसे पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो क्वेश्चन में हमें कह रहा है कैलकुलेट करना है आपको रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर द ईयर एंडेड 31 जुलाई 20x4। ठीक है, यानी कि 2014 का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है और उसके बाद हम लोगों को कंपेयर करना है, मतलब 2014 2013 दोनों का आप लोगों को निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो राइट साइड पे आपको ये मेरी स्क्रीन दिख रही होगी, यहाँ पे देखो ROCE, इसका फॉर्मूला क्या होता था, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जिसको आप लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कह सकते हो। ठीक है, और अपॉन में हम क्या कर देते थे, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय 100, ये आपका आ जाता था रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का आंसर। अब देखो 2014 का आंसर निकालना है और थोड़ा सा छोटा करते देखो 2014 और 2013 का मेरे को निकालना है। ठीक है, तो 2014 का और 2013 का। ठीक है, अब हमारे को फार्मूला ये आपको सामने लिखा ही हुआ है मैंने। तो अब हमें फिगर्स ढूंढनी पड़ेंगी। फिगर्स ढूंढने के लिए आपको देखो ऊपर सारी बैलेंस शीट ये और ये सब चीज़ें दे रखी हैं आपको, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स मेरे को कहाँ दिखेगा, ये देखो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये रहा देखो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है ये, और ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। तो यहाँ पे देखो राइट साइड पे देखो प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, बट मेरे को क्या चाहिए, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो जो भी प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता है उसमें अगर मैं इंटरेस्ट को ऐड कर दूंगा तो मेरा क्या बन जाता है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स 2014 की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना आएगा, 169,545। ठीक है, ये था आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसमें आप ऐड कर दो आपका इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट कितना है आपका 10,000 का, तो 10,000 आप ऐड कर दो तो ये कितना बन जाएगा 179,545। तो ये 179,545 मेरा आ गया प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो 2014 का पहले ऊपर न्यूमरेटर मेरे को पता चल गया है, क्या है मेरा न्यूमरेटर 179,545। ओके, अब इसके बाद मेरे को यहाँ पे ये बताना है कि मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड कितना होने वाला है। कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए देखो कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पर इसको थोड़ा सा छोटा जूम आउट कर लेते हैं, बट कोई ये काम करते हैं यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड का आपको पता है कि लॉन्ग टर्म जो भी हमारे डेट्स होते हैं, लॉन्ग टर्म कह लो या फिर नॉन करंट लाइबिलिटी कह लो प्लस इक्विटी कह लो, तो ये जो है वो हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, और या तो आप क्या कह सकते हो कि या फिर टोटल एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी कर दो, ये भी आपका किसका होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला। ठीक है, तो ये सब हमारे को चाहिए। अब देखो कैपिटल एम्प्लॉयड हमें 2014 का निकालने के लिए 2014 की बैलेंस शीट में आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि नॉन करंट लाइबिलिटी इक्विटी कहाँ पे होता है बैलेंस शीट में। देखो नीचे देखो इक्विटी और लॉन्ग टर्म डेट्स ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को इक्विटी की वैल्यू देखो यहाँ पे दे रखी है 596,165, ये देख रहे हो इक्विटी एंड रिजर्व्स। तो इसको थोड़ा जूम करके मैं आपको दिखाऊँ, ये देखो इक्विटी एंड रिजर्व्स और वैल्यू कितनी है 596,165, और 2014 की मैं भी बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर मैं ये वाले फॉर्मूले के हिसाब से चलूँ, ये नॉन करंट लाइबिलिटी और इक्विटी वाले फॉर्मूले से, तो मेरा कितना आएगा, पहली बात इक्विटी मेरा कितना है 596,165। इसमें मेरे को ऐड करना है नॉन करंट लाइबिलिटी को, तो नॉन करंट लाइबिलिटी की वैल्यू देखो 61,600, ये देख रहे हो 61,600, तो मैं इसको यहाँ पे ऐड कर देता हूँ 61,600।
तो मेरा आंसर आ जाएगा 595, कैलकुलेटर ओपन है, 595 165, सॉरी 596 था, 596 165 प्लस 61600, ये आपका आंसर आता है 657765, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड का 2014 का। अब देखो मेरे को 2014 का मैंने जो है यहाँ पर निकाल लिया था प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, कैपिटल एम्प्लॉयड भी मैंने निकाल लिया, कितना आया है 657765, ठीक है। ये मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दूंगा क्योंकि परसेंटेज में चाहिए, तो इसका आंसर क्या आएगा 179545 अपॉन में 657765, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 100 कर दूंगा तो ये मेरा कुछ बनता है 27.29%, 27.29%, ये मेरा कुछ बन रहा है आंसर। और मेरे को देखते हैं कितने फिगर्स में बताना है, कितने डेसिबल में बताना है। तो यहाँ पर देखो डेसिमल वगैरह का कुछ नहीं है, 27.296 आ रहा है, तो आप इसको अप्रॉक्स करके 27.3 भी लिख सकते हो या फिर 27.29 पे भी छोड़ सकते हो, मतलब अगर राउंड ऑफ कर दोगे तो 27.3 बन जाएगा, वो आपकी मर्ज़ी है। देखो यहाँ पे कुछ मेरे को ऐसे लिखा नहीं हुआ है कि आपको राउंड ऑफ करके लिखना है, तो आप 27.29 पे भी छोड़ोगे तो ओके रहेगा, ठीक है। अब इसी की तरह सिमिलरली आपको देखो 2013 का भी निकालना है। अब देखो गाइस ये वाले चैप्टर जो है ना, इसमें मतलब काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस हैं और सेम टाइप के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो मैं आपको ऐसा करूँगा कि जैसे 2 साल का निकालना है ना, तो मैं आपको 1 साल का करवा दूंगा और दूसरे साल का यार आप लोग खुद ट्राई करना, ठीक है। इससे क्या होगा, देखो थोड़ा सा टाइम भी रहेगा क्योंकि आपको पता है कि अगर एक क्वेश्चन आपको समझ में आ गया कैसे करना है तो दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा अपने आप, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है। अब जैसे 2013 के लिए वही आपको प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स निकालना पड़ेगा, उसके लिए देखो क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर आ गए, ठीक है। तो अब यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, इसमें ये वाला इंटरेस्ट ऐड कर दें तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर देखो यहाँ पर आपको इक्विटी की वैल्यू मिल जाएगी, ये रही इक्विटी की और ये नॉन करंट लायबिलिटी की, इन दोनों से कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा आप लोगों का, ठीक है। और ऊपर आपसे जो है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ जाएगा। एक काम करते हैं, देखो मैं यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ। जैसे कि आप लोगों को दे रखा है, ये कितना था, आप कहोगे भैया फिर एग्जाम की वीडियो क्यों बना रहे हो अगर हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर क्या है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स निकालने के लिए इन दोनों को ऐड कर देते हैं, 221450 प्लस 14,000। तो ये यहाँ पर देखो राइट साइड में मैं इसको सॉल्व कर देते हैं, 235 450, ये मेरा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए। देखो मैं नीचे जाता हूँ, इक्विटी और डेट, ये देख रहे हो इक्विटी और डेट के लिए क्या दे रखा है, ये मेरा इक्विटी है और ये है मेरा डेट, इन दोनों को ऐड करूँगा तो मेरा क्या आ जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। तो 407 420 प्लस 83 100, इन दोनों को ऐड करा तो मेरा आ गया 490 520, मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 के साथ, तो इससे मेरा जो है वो आंसर है 235 450 अपॉन में 490 520 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये मेरा आंसर आता है 48%, 48.000 आ रहा है, तो मतलब 48% जो है वो मेरा आंसर हो गया, ठीक है। इसी के साथ देखो ये वाला जो है क्वेश्चन हो गया, फटाफट से करेंगे क्योंकि आप लोगों को पता है एक ही क्वेश्चन में अगर इतना टाइम लग गया तो फिर कैसी ही चलेगी बात, ठीक है। आगे चलते हैं 487 में, आपको बताना है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन क्या है, ठीक है। तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन का पहली बात तो फॉर्मूला पता होना चाहिए, मैं साथ साथ लिखता भी जाऊँगा कि ग्रॉस प्रॉफिट और अपॉन में सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100, ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला हो जाता है। अब देखो ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए अगेन आपको प्रॉफिट एंड लॉस में जाना पड़ेगा, सेल्स भी प्रॉफिट एंड लॉस में मिलती है, ठीक है। तो ग्रॉस प्रॉफिट देखो 2014-13 का निकालना है ना, तो एक काम करते हैं ना, ये देखो यहीं पे साथ साथ ये 14 और 13, तो यहाँ पे मैं काम करता हूँ, एक लाइन खींचेंगे 2014 2013, यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट कितने का था 340995 का, अपॉन में सेल्स कर दो, सेल्स कितनी के देखो रेवेन्यू यहाँ पे दे रखा है ना आपको, एक सेकेंड, ये देखो यहाँ पे ये रेवेन्यू आपको दे रखा है 1391820 का, 1391820 का, और यहाँ पर और इसको एक सेकेंड यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 100 भी है, ठीक है, क्योंकि परसेंटेज में आता है ना आंसर। और 2013 में क्या है, यहाँ पे देखो ग्रॉस प्रॉफिट 406400 का, 406400 अपॉन में सेल्स कितने की है 1159850, 1159850 मल्टीप्लाई बाय 100 अगेन, तो 2014 का कितना आ जाएगा 340995 अपॉन में 1391820 मल्टीप्लाई 100, तो ये मेरा कुछ आंसर आता है 24.49 और आगे 9 है, तो एक काम कर सकते हैं इसको राउंड ऑफ कर देते हैं, तो 24.5 जो है वो मेरा परसेंटेज बन जाएगा 24.5%। अगेन आपको राउंड ऑफ करने के लिए नहीं बोला, तो अगर आप 24.49 पे भी छोड़ोगे तो भी ठीक है, लेकिन थोड़ा राउंड ऑफ कर देते हैं तो यार बढ़िया सी बात लगती है। तो आगे 9 है तो आपको पता है ना, देखो पॉइंट के बाद अगर 5 से ज़्यादा नंबर, देखो 5 तक है, देखो जैसे 1.5 है
एक यहाँ पे देखो, अगर पॉइंट के बाद मेरा 5 से बड़ा नंबर है, जैसे कि मेरा 1.5 है, तो मैं क्या लिख देता हूँ राउंड ऑफ करके 2। लेकिन अगर 5 से छोटा नंबर है, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, अगर पॉइंट के बाद ये नंबर है तो उससे पहले वाला नंबर आता है। मान लो 1.1 है, तो मेरा आंसर राउंड ऑफ करके क्या बनेगा 1। 1.2 है तो क्या बनेगा 1, लेकिन वही 1.5 होगा तो क्या बन जाएगा 2, नेक्स्ट नंबर। ठीक है, आई होप ये बेसिक राउंड ऑफ आपको आता होगा। अब यहाँ पर देखो 24.5 बन गया, और अगर मैं इसको सोल्व करूँ तो ये बनता है 406 अपॉन में 1159850 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये मेरा कुछ बनता है 35.03, और 9 यहाँ पे थर्ड आ रहा है, तो राउंड ऑफ करके मेरा 35.04 जो है आपका मतलब आंसर बन जाएगा 04%। ठीक है, तो इसी के साथ आपका ग्रॉस प्रॉफिट भी निकल गया है ना। कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस हमें फार्मूला पता होना चाहिए और हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। इसके बाद देखो, और हमें क्या निकालना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन निकालना है 2013 का। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब मैंने आपको बताया, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये देखो यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट हमारा निकल चुका है। जो भी आंसर थे वो यार यहाँ पे लिख लेना। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के बारे में बात करें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मैंने आपको बताया क्या होता है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब हम प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स दोनों का निकाल चुके थे। देखो एक काम करते हैं, वापस से यहाँ पर मैं लाइन खींचूँगा, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन में मेरा यहाँ पर मार्जिन का मतलब क्या होता है, हमेशा सेल्स पे लगता है, सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो एक काम करते हैं 2014 2013, या मैं पीछे से फिगर को कॉपी कर लेता हूँ। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 2014 में कितना का था, देखो 179545 का, 179545 179545 179545 का। ठीक है यार, एक काम करो ना, यहीं से ले लेते हैं प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड, कहाँ पीछे जा रहे हैं, तो वापस से इसको ऐड ऑन कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स का 221450 प्लस 14,000। तो ये मेरा कितना, यहाँ 2013 में कितना था प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट 235450। ठीक है, ये मैं बेसिक कैलकुलेशन मैंने आपको बताया प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स हम कैसे निकालते हैं। सेल्स देखो अगेन 1391820, यहाँ पे मल्टीप्लाई 100 करना मत भूलना क्योंकि परसेंटेज में आता है, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई बाय 100। सेल्स यहाँ पे कितनी है 1159850। अब अगेन आपको सॉल्व करना है, 179545 अपॉन में 1391820 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये मेरा कुछ आता है 12.900, मतलब तो 12.9% मेरा आंसर हो गया। और ये वाले को सॉल्व करूँगा तो आता है 235450 अपॉन में 1159850 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये कुछ बन रहा है 20.300, तो मतलब 20.3% जो है मेरा आंसर आ गया। ठीक है, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बस जो भी फार्मूला होते हैं उसमें जो है फिगर डाल दे रहे हैं, और फिगर डालने के लिए आपको सब कुछ प्रोवाइड कर रखा है, इसमें कुछ मतलब है ही नहीं। ठीक है, बस आपको फार्मूले पता होना चाहिए और आपका आंसर आ गया। इसके बाद बात करते हैं हम लोगों को और क्या निकालना है इसके अंदर, एसिड टर्नओवर रेशियो निकालनी है। एसिड टर्नओवर, देखो एसिड टर्नओवर का आप लोगों को फार्मूला जो है वो पता होना चाहिए, क्या होता है, रेवेन्यू अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड, है ना, रेवेन्यू अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड। और अगेन हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड पहले निकाल चुके हैं, रेवेन्यू आप लोगों को जो है वो क्वेश्चन में दे ही रखा है। ठीक है, तो अगेन 2014 2013 कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो मैं निकाल चुका था, क्या था मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड। ओके, तो मैंने यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड लिख लिया है ताकि आप लोगों को ज़्यादा टाइम भी नहीं जाए, और आप लोग अगर अपने नॉर्मल रजिस्टर पे कर रहे होगे तो आपको वहाँ से यार आसानी से मिल जाएगा। मैं यहाँ पे इस पर कर रहा हूँ तो आप लोगों को पता है डिवाइस वगैरह पे लेफ्ट राइट करूँगा, क्या ही टाइम वेस्ट करना। ठीक है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड 2014 का इतना था, 2013 का इतना था, हम लोग इसको कैलकुलेट कर चुके हैं कि कैसे हमने नॉन करंट लायबिलिटी और इक्विटी को करके करा था। अब सेल्स ऊपर आती है, रेवेन्यू यानी कि सेल्स, तो यहाँ पर सेल्स आपको कितनी दे रखी है, वही 1391820, और यहाँ पे है 1159850। अब अगेन इसको मल्टीप्लाई 100 नहीं करेंगे क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि एसिड टर्नओवर मतलब हमेशा पॉइंट में ही आता है, और इसमें हम लोग कोई परसेंटेज वगैरह नहीं लगाते। तो देखो सॉल्व करते हैं, 1391820 अपॉन में 657765, तो ये मेरा कुछ आ जाता है 2.115। देखो 115 का मतलब क्या हो गया कि 2.12 आप इसको कर दो, या फिर 2.11। अब देखो आपको मर्जी है, ठीक है, 1 रहने दो, 1 2 रहने दो, तो मर्जी है, 2.11 रहने दो, ठीक है, कोई बात नहीं। इतने से जो है वो फ़र्क नहीं पड़ने वाला, कोई टेंशन मत लेना कि अगर पीछे 2.12 दे रखा है और आपका जो है वो 2, और परसेंटेज क्यों लगा रहा हूँ मैं, एक सेकेंड, अभी मैंने आप बताया था भाई, फिर देखो यहाँ पे परसेंटेज लगा रहे थे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो ये परसेंटेज में जो है वो नहीं आता, ठीक है, तो 2.11 नॉर्मल आपका आंसर हो गया। 1 2 होगा, 1 1 होगा, दोनों चलते हैं, ठीक है, इतना मतलब वो इसी से वाले कर लेते हैं कि थोड़ा पॉइंट का फ़र्क आ सकता है। 1159850 अपॉन में 490520, तो ये मेरा आंसर आता है 2.36, आगे 4 है तो 36 ही रहेगा, ठीक है।
2.36 मेरा ये वाला आंसर आ गया और मेरा एसिड टर्नओवर रेशियो भी निकल गई। इसके बाद देखो मेरे को और क्या निकालना है, एसिड टर्नओवर हो गया। इसके बाद मेरे को निकालना है करंट रेशियो, ठीक है, करंट रेशियो निकालेंगे अब हम लोग। तो करंट रेशियो का आपको मैं फार्मूला यहाँ पे पहले ही लिख लेते हैं, करंट एसिड अपॉन में करंट लायबिलिटी, ये होता है करंट रेशियो का फार्मूला। तो एक काम करते हैं वापस से 2014 2013, ठीक है। 2014 में मेरे करंट एसिड्स जो हैं वो कितने के थे, वो मेरे को बैलेंस शीट में दिखेगा। ये रहा मेरा एसिड्स, करंट एसिड की वैल्यू कितनी थी देखो। करंट एसिड्स में क्या क्या है, एक तो इन्वेंट्री है, एक रिसीवेबल है, और बैंक में मेरा कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, ठीक है, यहाँ पे और कुछ तो नहीं है, नहीं। तो इतना जो है वो मेरा करंट एसिड्स हैं 2014 में। और यहाँ पे जैसे कि लिखा ही हुआ है कि इन्वेंट्री और रिसीवेबल है, तो इन दोनों को ऐड कर देते हैं। 109,400 प्लस में कर देंगे 419,455, तो ये मेरा आंसर आता है 52,855, 52,8,855। और इसके बाद जो है आप लोगों का करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी के लिए देखो नीचे आपको दिखेगा करंट लायबिलिटी भी। ये देखो करंट लायबिलिटीज़ में क्या क्या दे रखा है। एक तो दे रखा है कि भाई पेबल्स हैं आपके, एक बैंक ओवरड्राफ्ट है और टैक्सेशन है, ठीक है। टैक्सेशन ये सब चीज़ें जो हैं वो आप लोगों की ये सब इसमें दे रखे हैं करंट लायबिलिटीज़ के अंदर। तो सबको ऐड करो, 345,480 प्लस 30,200 प्लस 55,000, तो ये मेरा आंसर आता है 430,680, 430,680, ठीक है। तो ये मेरा आगे करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, इसको भी अगेन मल्टीप्लाई 100 नहीं करते, ये हमारा पॉइंट में आंसर आता है। अभी यहाँ 2013 में भी करंट लायबिलिटी देख लो यार, यहाँ पे कितना दे रखा है, 179,590 और 62,000, इन दोनों को मैं ऐड कर दूंगा तो मेरी करंट लायबिलिटी 2013 की आ जाएगी। तो कितनी आएगी, 179,590 प्लस 62,000, तो ये मेरा होता है 241,590, 241,590। और करंट एसिड्स कितने के हैं निकाल लेते हैं यार। देखो यहाँ पे भी आपको दे रखा है करंट एसिड्स 88, ये और ये, इन तीनों को ऐड कर दोगे तो आपके करंट एसिड्स आ जाएंगे। देखो कुछ भी नहीं कर रहा, बैलेंस शीट है उसमें सब कुछ पता है मेरे को, फॉर्मूले पता है, बैलेंस शीट में मेरे को सारे आइटम दे रखे हैं, तो मेरे को कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। 206,550 प्लस 95,400, तो ये मेरा आता है 390,710, ठीक है। तो अब बस इसको सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो पहले वाले बोल रहे हैं 528,855 अपॉन में 430,680, तो ये मेरा आंसर आता है 1.227, तो इसको 1.23 कर दो या 1.22 ही रहने दो, ठीक है। देखो 1.22 रहने दोगे तो आगे 2 के बाद क्या है 7, तो 7 को आपको पता है राउंड ऑफ करके 1.23 बन जाता है, तो राउंड ऑफ कर लो, ठीक है। इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो 390,710 अपॉन में 241590, तो ये मेरा आंसर आता है 1.617, देखो 1.617, अगेन यहाँ पे 7 है, तो आपको पता है राउंड ऑफ करने के लिए क्या बताया था, 5 से ऊपर का हो तो अगला नंबर ले लो, तो 1.62 मेरा आंसर हो जाएगा। राउंड ऑफ करना है तो ठीक है, क्योंकि अभी आपको यहाँ पे राउंड ऑफ का क्वेश्चन में नहीं बोला हो, तो आपका जो भी आंसर आ रहा है वो भी लिख सकते हो, ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी राउंड ऑफ करके लिखोगे तो बढ़िया लगेगा यार, मतलब अच्छा लगता है कि हाँ मतलब बच्चों को नॉर्मल ये सब चीज़ें जो है पता है। आगे चलते हैं, अब देखो हमारी ये वाली रेशियो भी हो गई, तो अब हमारी क्या बची है, क्विक एसिड टेस्ट रेशियो, यानी कि ये जो क्विक रेशियो होती है आपकी, इसको निकालना है। इसको निकालने के लिए बस क्या करना होता है, जो भी करंट एसिड होता है ना उसमें से आप लोग इन्वेंट्री को माइनस कर देते हो, तो आपका क्या आ जाता है क्विक एसिड। तो फार्मूला क्या होता है, क्विक एसिड अपॉन में करंट लायबिलिटी, सेम है करंट रेशियो की तरह, बस ऊपर क्विक एसिड आता है और करंट रेशियो में हमारा करंट एसिड आता था। तो क्विक एसिड निकालने के लिए क्या करते हैं, जो भी करंट एसिड है उसमें से इन्वेंट्री को माइनस कर देते हैं। तो देखो 2014 2013 फिगर्स जो है वो मैं पीछे से करंट एसिड्स ही निकाल लूँगा। देखो 528,855, 528,855, बट ये मेरा क्या था करंट एसिड। अभी इसमें से मेरे को माइनस करना पड़ेगा इन्वेंट्री की वैल्यू, ठीक है। तो इसको मैं करता हूँ, पहले करंट लायबिलिटी की फिगर उठाओ, 430,680, 430,680, ये भी रेशियो में आता है, पॉइंट में आता है, मतलब परसेंटेज नहीं निकालते। और इसकी लायबिलिटी थी 241,590, 241,590, इसका भी आपको क्विक एसिड निकालना पड़ेगा 390,710, 390,710, इसमें से आपको इन्वेंट्री माइनस करनी पड़ेगी। तो इन्वेंट्री की वैल्यू देखो, वापस से हम बैलेंस शीट पे चलते हैं। इन्वेंट्री कितने की थी, अगर ब्लू से मार्क करेंगे, देखो इन्वेंट्री यहाँ पे 109,400 की थी और यहाँ पे 88,760 की थी। तो एक काम करो माइनस कर दो, तो यहाँ से कितनी माइनस होगी 109,400 की, और यहाँ से कितनी होगी 88,760, ओके 88,760। तो अब मेरा जो आंसर आएगा वो हो जाएगा 52,855,
8855 माइनस 109400, तो ये आता है 419455, 419455, ठीक है। अपॉन में वही सेम रहेगा, और यहाँ पे करने से क्या रहेगा, 390710 माइनस 8876 तो ये मेरा आंसर आता है 301950, ठीक है। अपॉन में मैं इसकी करंट लाइबिलिटी कर देता हूँ, तो कितनी है मेरी करंट लाइबिलिटी, एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा हटाएंगे तो 0, और इस अपॉन में ये आएगा ये वाली वैल्यू 241590, यहाँ पे कितनी आ जाएगी, ये वाली करंट लाइबिलिटी का अमाउंट। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, अपॉन में 241950, तो ये मेरा आंसर आता है 1.24 कुछ करके आ रहा है, देखो 1.247, तो मैं इसको राउंड ऑफ करूँगा तो 1.25 बन जाएगा, और इसको निकालूंगा, इसमें करंट लाइबिलिटी कितनी है 430680। अब इन दोनों को डिवाइड कर दो, ठीक है, इन दोनों को डिवाइड करके क्या आंसर आ रहा है 419455 अपॉन में 430680, ये आता है मेरा 0.97, आगे क्या है 3 है, तो वही राउंड ऑफ करने के बाद आपको पता है क्या बचेगा 0.97, ठीक है। तो बस बहुत आसान था यार, मैं आपको सही बता रहा हूँ, बहुत आसान सा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, फार्मूला है, फार्मूले में डालना है, और बाकी सारी वैल्यूज़ आपको दे रखी हैं, ठीक है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं आनी चाहिए। इसके बाद कौन सी रेशियो निकालनी है वो भी निकाल लेते हैं यार, इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड निकाल। देखो एक क्वेश्चन में ना इससे आपको जो है वो सारी रेशियो कवर हो जाएंगी कि सारी रेशियोज निकालते कैसे है, ठीक है। तो इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड की निकालनी है। अब इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड का आप लोगों को फॉर्मूला भी पता होना चाहिए, क्या होता है, इन्वेंट्री अपॉन में कॉस्ट ऑफ सेल्स मल्टीप्लाई बाय 365, यही होता है ना इसका फॉर्मूला, ठीक है। तो इन्वेंट्री अपॉन में कॉस्ट ऑफ सेल्स मल्टीप्लाई बाय 365 करोगे तो आपका इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड निकल जाएगा। अब आपको 2014 और 2013 इसका आपको इन्वेंट्री की वैल्यू देखो, पता ही है, देखो यहाँ पे बैलेंस शीट पे जाओ, इन्वेंट्री की वैल्यू कितनी है, इधर है 109400, ठीक है, और यहाँ पर कितनी है 88760, ये तो इन्वेंट्री की वैल्यू हो गई। अब कॉस्ट ऑफ सेल्स की वैल्यू आप लोगों को पता है, यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस में देखो कॉस्ट ऑफ सेल्स भी दे रखा है, ये देख रहे हो 105082575340, ठीक है। तो आपको सारी वैल्यू दे रखी है, मैं बता तो रहा हूँ, सब कुछ दे रखा है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए फार्मूला क्या है, और फार्मूले में आंसर डालो 1050825, और यहाँ पर कितना आएगा 753450, बहुत ईजी है यार। तो मैं इसको सोल्व करता हूँ, पहले 109400 अपॉन में 1050825, तो ये मेरा आंसर आता है 0.10, और फिर अरे मल्टीप्लाई 365 भी तो था, मल्टीप्लाई बाय 365, और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई बाय 365, ठीक है। पहले इसको सॉल्व करो, फिर मल्टीप्लाई कर देना 365 से, इसको सॉल्व करो, मल्टीप्लाई कर देना 365 से, ठीक है। तो मेरा आंसर ये आ रहा है 37.99, तो इसको राउंड ऑफ कर दे तो कितना बनेगा 38 डेज। आपको पता रहना चाहिए कि जो इन्वेंट्री होल्डिंग हो गया, रिसीवेबल हो गया, कलेक्शन पीरियड पेबल का हो गया, तो ये सारे डेज़ में वैल्यूज आती है। तो ये आगे 38 डेज़ की हम लोग जो है वो हमारी इन्वेंट्री की जो भी होल्डिंग, कितने इन्वेंट्री हम 38 डेज़ होल्ड करके चलते हैं 2014 में। 2013 में कितना करते हैं 88760 अपॉन में 753450 मल्टीप्लाई बाय 365, तो ये मेरा आता है 42.99, तो इसको राउंड ऑफ करेंगे तो कितना बनेगा 43 डेज, ईजी, ठीक है। कहीं पे भी दिक्कत आ रही है तो यार बता देना, बाकी मैं आपको सब कुछ बता ही के चल रहा हूँ कि मतलब क्या है, और इसमें बताने वाला भी क्या ही है। रेशियो आ रही है, रेशियो समझो, रेशियो को निकालो, और बस कुछ भी नहीं है, ठीक है, और तो इसके अलावा तो कुछ है ही नहीं। रेशियो में पता होना चाहिए, बाकी सारी जो फिगर्स हैं वो बैलेंस शीट पे दे ही रखी हैं। आगे चलते हैं, आगे कौन सी है हमारे पास रेशियो, देखो रिसीवेबल की आ गई, पेबल्स की आ गई, रिसीवेबल, पेबल्स, फिर डेट इक्विटी, गेयरिंग, तो आप देख रहे हो सारी जो है वो रेशियोज आपको इसी क्वेश्चन में चेक करवा दी गई हैं। अब रिसीवेबल का निकालने के लिए आप लोगों को रिसीवेबल का फॉर्मूला पता होना चाहिए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। और जो भी हमारे रिसीवेबल्स होते हैं अपॉन में जो भी हमारी क्रेडिट सेल्स होती है, ये बता दें क्रेडिट सेल जो भी होती है मल्टीप्लाई बाय 365, और अगर आपको क्वेश्चन में ये मेंशन ना करा होगी क्रेडिट सेल कितनी है, कैश सेल कितनी है, तो जो आपकी सेल्स होती है वही आपकी क्रेडिट सेल्स भी मानी जाती है, ठीक है, एजम्पशंस होती हैं। तो 2014 2013, ठीक है। तो पहले आपको रिसीवेबल पता होना चाहिए, रिसीवेबल आप लोगों को पता है हमारे को बैलेंस शीट में दिख जाएंगे, करंट एसेट्स में दिखते हैं रिसीवेबल, ये देखो मार्क हो रखे हैं, ये अगर देखो 419455 और 206550, ये रिसीवेबल्स हैं, बस 419455
अपॉन में वो लिख देते हैं और यहाँ पे भी पहले रिसीवेबल लिख लेते हैं 206550। अब सेल्स जो है वो हमारे को नहीं देखनी है। अब देखो कोई मेरे को ये देखो रेवेन्यू दे रखा है ना 1391 और ये 1159। अब मेरे को ये नहीं बताया होगा कैश क्या है क्रेडिट क्या है, तो जो भी मेरा रेवेन्यू है वही मेरा क्रेडिट सेल्स मान के मैं क्वेश्चन कर दूंगा। तो 1391820 मल्टीप्लाई में 365 और यहाँ पे कितना आएगा 11598850 मल्टीप्लाई में कितना आएगा 365। बस इसको सॉल्व कर दो आपका आंसर आ जाएगा। सॉल्व कर देते हैं, कोई नहीं बात। 419455 अपॉन में 1391820 मल्टीप्लाई बाई 365, तो ये मेरा आता है 110.00 मतलब 110 डेज जो है वो मेरे आंसर इसका आ गया कि आप रिसीवेबल से कब पैसा रिसीव करते हो 110 दिन बाद 2014 में और 2013 में। इसको सॉल्व कर लेते हैं 206550 अपॉन में 1159850 मल्टीप्लाई बाई 365, तो ये मेरा आंसर आता है 65 डेज। ईजी, ठीक है, कुछ भी नहीं है, बस जो फॉर्मूले हैं उसमें आंसर पुट कर रहे हैं। आगे चलते हैं 13 पे। आप लोगों को निकालना था पेबल पीरियड, ठीक है, पेबल पीरियड था। तो पेबल्स के लिए आप लोगों को पता है कि बस जो रिसीवेबल जैसा फॉर्मूला था यहाँ पे पेबल्स आ जाएगा ऊपर और पेबल्स के नीचे यहाँ पे कॉस्ट ऑफ सेल्स आप लोगों का जो है वो पेबल पीरियड में आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 365। ईजी, ठीक है। कॉस्ट ऑफ सेल्स और 2014 और 2014 2013 पेबल्स की वैल्यू देख लो। पेबल्स आपको पता है करंट लाइबिलिटीज़ होती हैं आपके, तो करंट लाइबिलिटी की तरफ जाओ और यहाँ पर देखो ये रहा करंट लाइबिलिटी में पेबल, यही है ना, ये 345 और 179, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं एक सेकेंड 345480। अब अरे क्या हो रहा है भाई, ठीक है, तो इसको थोड़ा साइड कर लेते हैं और यहाँ पे 2013 में कितना था 179590, ठीक है। पेबल्स की वैल्यू नीचे कॉस्ट ऑफ सेल्स लिख लो, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स लिखने के लिए इसको थोड़ा सा वापस से सही करना पड़ेगा। ओके, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स वापस प्रॉफिट एंड लॉस में होता है। ये देखो वैल्यू दे रखी है आपको, ये एक सेकेंड, ये और ये कॉस्ट ऑफ सेल्स, ठीक है। तो ये कितनी है 1050825 और यहाँ पर कितनी है 753450, ठीक है। कुछ भी नहीं है, इजी चल रहा होगा अभी तक, शायद से आपको समझ में जो है वो अच्छे तरीके से आ रही होंगी चीज़ें। इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे और यहाँ पे दोनों में मल्टीप्लाई करना है 365 मल्टीप्लाई करना है 365, ठीक है। तो इसका आंसर निकाल लो 345480 अपॉन में 1050825 मल्टीप्लाई बाई 365, तो ये आता है 120 डेज़, 120 डेज़, ठीक है। इसको निकालने के लिए वापस सॉल्व 179,590 अपॉन में 753450 मल्टीप्लाई बाई 365 आप लोगों को करना है, तो ये 87 डेज़ आ जाता है, 87 डेज़, ठीक है। हो गया आपका ये पेबल्स पीरियड भी। इसके बाद हम लोगों को कौन सी रेशियो निकालनी थी, पेबल्स हो गया, रिसीवेबल हो गया, डेट टू इक्विटी रेशियो, ठीक है। डेट टू इक्विटी रेशियो, और डेट टू इक्विटी रेशियो का भी काफ़ी इजी फार्मूला होता है, डेट अपॉन में इक्विटी। आप लोगों को जो है वो डेट इक्विटी रेशियो आ जाएगा और इसके बाद आप मल्टीप्लाई इससे 100 से कर दोगे तो परसेंटेज में आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगेन 2014 2013, ठीक है। अब इसके बाद डेट आप लोगों को पता है ना, डेट का मतलब क्या होता है, जो हमारी नॉन करंट लाइबिलिटी होती है, ठीक है। डेट वही होते हैं जो भी लॉन्ग टर्म चीज़ें जो है वो चल रही होती हैं। डेट में करंट लाइबिलिटी नहीं आती। डेट का मतलब यही होता है जो लंबे टाइम के लिए हमारी लाइबिलिटी है, ये नॉन करंट लाइबिलिटी। तो देखो 2014 में नॉन करंट लाइबिलिटी के लिए ये देखो यहाँ पे खाली एक ही नॉन करंट लाइबिलिटी है जो कि बैंक लोन है। यहाँ पे इतना है, यहाँ पे इतना है, लिख दो भाई। कितना है 61,600 और यहाँ पर कितना है 83,100, ठीक है। मल्टीप्लाई आप लोग 100 से कर देना ताकि परसेंटेज आ जाए और नीचे डिनोमिनेटर में क्या आएगा इक्विटी। इक्विटी की वैल्यू देखो यहाँ पे हम लोगों ने निकाली थी, मतलब यहाँ पे दे ही रखी है इक्विटी की वैल्यू 596,165 वाली, और यहाँ पर दे रखी है 470,420 की, तो ये वाली वैल्यू डाल लो 596,165 और यहाँ पर कितना है 407,420। तो इसी के साथ आपका ये वाला आंसर भी आ जाएगा। बस कुछ भी नहीं करना, सॉल्व करना है 61,600 अपॉन में 596,165 मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये मेरा बनता है 10.33%, 10.33। आगे देखो 2 आ रहा है तो मैं राउंड ऑफ करके 33 रहने दे रहा हूँ, 33%, ठीक है। और यहाँ पर कितना आएगा 83,100 अपॉन में 407,420 मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये मेरा आ रहा है 20.396 आ रहा है, तो मैं 40 कर देता हूँ, 20.4%, ठीक है। कुछ भी नहीं है, काफ़ी आसान है, फॉर्मूला लगाओ, क्वेश्चन में देखो और आपका आंसर हो जाएगा।
इसके बाद मेरे को डेट इक्विटी के बाद क्या निकालना था, गेयरिंग रेशियो निकालनी है। गेयरिंग और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ये 2 रेशियो हैं और इसके बाद आपका जो है ये वाला क्वेश्चन जो है वो जो हो जाएगा ख़त्म। तो आओ देखो, इसके बाद गेयरिंग रेशियो में आप लोगों को फॉर्मूला जो है वो अगेन गेयरिंग का पता होना चाहिए। तो जैसे हमारा डेट टू इक्विटी था, बस ज़्यादा फ़र्क नहीं आता। जैसे ऊपर आता है डेट और नीचे डिनोमिनेटर में क्या आ जाता है, डेट प्लस इक्विटी। ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा सा हटा के अच्छे से लिखना चाहूँ तो क्या होता है मेरा आंसर, ये होता है डेट, डी मतलब डेट और डेट प्लस इक्विटी। ठीक है, तो ये जो है आपका फॉर्मूला बन जाता है डेट अपॉन में डेट प्लस इक्विटी, और ये आपका जो है फॉर्मूला हो जाएगा। बाकी मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से तो आपका जो है वो परसेंटेज में आंसर आ जाएगा। जबकि डेट इक्विटी में क्या होता था, डेट अपॉन में इक्विटी मल्टीप्लाई बाय 100। ये डेट इक्विटी है और अभी हमें ये वाला निकालना है। ठीक है, तो इसको कोई वो नहीं है तो इसको हटा देते हैं, काम करते हैं। अब ये वाला जो है वो हमें निकालना है। तो अगेन अब मेरे को देखो डेट इक्विटी सब मेरे को वैल्यू पता है। ठीक है, तो अगर नहीं पता तो एक काम कर लेते हैं, मेरे को पता कर लेते हैं। यहाँ पे मैं यहीं पे बैलेंस शीट पे देख के निकाल लूँगा। तो मेरा डेट कितने का था, मैंने आपको बताया था नॉन करंट लाइबिलिटी होता है। तो देखो यहाँ पे अगेन मैं एक सेकेंड 2014 2013 का वो बना लेंगे लाइन, 2014 2013 और यहाँ पे डेट कितने का था 61,600 का, अपॉन में डेट प्लस इक्विटी करना है। ठीक है, डेट प्लस इक्विटी, तो डेट पे एक काम करते हैं, पहले 2014 का देखो, यहाँ पे करते हैं 2014 का। डेट मेरा कितना था 61,600 और इक्विटी कितनी है 596,165। इसको मैं निकाल लेता हूँ तो मेरा आंसर आता है 61,600 प्लस 596,165, तो ये मेरा आंसर आता है 657,765। ठीक है, तो ये वाली डेट प्लस इक्विटी की वैल्यू मैं वहीं पे डाल देता हूँ, 657,765। ठीक है, ये मेरी डेट प्लस इक्विटी की वैल्यू आगे मल्टीप्लाई कर दो 100 से, ये आपका 2014 का आ जाएगा। 2013 का निकालने के लिए अगेन पहले देखो ऊपर आपको लिखना है डेट, तो डेट क्या है मेरा यहाँ पे 2013 में 83,100 का, 83,100 और डेट प्लस इक्विटी निकाल लेता हूँ। एक काम करता हूँ यहीं पे नीचे जो है वो निकाल लेंगे। यहाँ पे देखो डेट कितने का था 83,100 का, इक्विटी कितने की थी 407 420, इन दोनों को ऐड कर दो, कितना बनता है 83,100 प्लस 407 420, तो ये मेरा आंसर आता है 490,520 490,520 490,520 मल्टीप्लाई बाय 100। तो एक काम करते हैं अच्छे से लिखेंगे 490,520, बस कुछ भी नहीं करना, अब इसका आंसर निकाल दो 61,600 अपॉन में 657,765 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये मेरा आंसर आता है 9.365। तो मैं इसको अगर राउंड ऑफ करके बताऊँ 9.37%। और इसको निकालेंगे दूसरे वाले को तो 83,100 अपॉन में 490,520 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये मेरा आता है 16.941। देखो अब लास्ट में 1 आ रहा है तो मैं इसको राउंड ऑफ करके 94 ही रहेगा, 16.94%। बस इसी के साथ मेरा ये वाला भी हो गया। अब एक और जो है वो मेरा वैल्यू रह गई है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकालने के लिए। और इंटरेस्ट कवरेज का जो है वो फार्मूला क्या होता है, या वही मतलब जो अभी तक हम कर चुके हैं, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ये हम कितनी बारी मतलब इस वाले पूरे क्वेश्चन में प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स निकाल चुके हैं। और अपॉन में आता है जो भी आपको इंटरेस्ट पे करना होता है, इंटरेस्ट पेबल कह लो, इंटरेस्ट जो भी आपका आता है। ठीक है, तो बस ये आपको प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन में इंटरेस्ट करोगे, आपका जो है वो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो आ जाएगा। इसमें याद रखना कभी भी आप मल्टीप्लाई 100 जो है वो नहीं करते हो। ठीक है, ये परसेंटेज में जो है वो नहीं आता, तो ये बात आप लोगों को याद रखनी चाहिए। इसके बाद हम लोग जो है वो सॉल्व करने लग जाते हैं। अगेन 2014 का बनाएंगे, 2013 का बनाएंगे, जो भी आंसर आएगा वो पॉइंट में लिखना है। ठीक है, ये बात याद रखना, इसमें 100 से मल्टीप्लाई नहीं करते। तो 2014 में प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना था निकाल लेते हैं यार। ये देखो कर ही रखा है हमने काफ़ी बार। जब भी प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया हुआ है तो इसमें अगर आप इंटरेस्ट, एक सेकेंड, जब भी आप इसमें इंटरेस्ट ऐड कर देते हो तो आप लोगों को प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ जाएगा। सेम यहाँ पे 2013 में भी होगा। तो इधर कितना बनेगा 179,545, बस 10,000 ऐड कर दिया। यहाँ पे 235,450 है ना, और अपॉन में इंटरेस्ट कितना ही देखो फाइनेंस कॉस्ट। आप लोगों को पता होगा जब भी हम फाइनेंस कॉस्ट बनाते हैं, फाइनेंस कॉस्ट ही क्या होता है हमारा इंटरेस्ट, जितना हम लोगों को इंटरेस्ट पे करना होता है। फाइनेंस कॉस्ट का मतलब जैसे प्रॉफिट एंड लॉस में फाइनेंस कॉस्ट इसलिए ऐड करते हैं कि देखो ये मेरा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, यहाँ तक मेरा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ जाना चाहिए, फिर इंटरेस्ट कर दिया तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया। तो मैंने आपको बताया ना इंटरेस्ट ऐड करते हैं, इंटरेस्ट ऐड करते हैं, तो इंटरेस्ट क्या है फाइनेंस कॉस्ट ही है। ओके, तो कितने का है 10,000 का, और यहाँ पर कितने का है 14,000 का। बस आंसर निकाल दो 179,545 अपॉन में 10,000, तो ये मेरा आंसर आता है 17 मतलब 17.95।
आगे 4-5 भी है, ठीक है। तो आपको 2 डिजिट तक ही लिखना होता है, तो 9-5 तक रहने दो, 17.95। आगे टाइम्स लिख दो, क्योंकि ये जो है वो आंसर टाइम्स में आता है आपका। ये वाला आंसर निकालते हैं, तो ये कितना बनता है 235 अपॉन में 14,000, तो ये मेरा आंसर आता है 16.817। 16.817। अब देखो 2 डिजिट तक लाना है, तो 7 आ रहा है ना लास्ट में, 5 से बड़ा है, तो इसको आपको नंबर को आगे बढ़ाना पड़ेगा 16.82 टाइम्स। यहीं पे आपके साथ ये वाला भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। और देखो इसके बाद जो है ये वाले क्वेश्चन में आपको मैं ये पढ़ाना चाहता हूँ, क्या लिखा था यहाँ पर, ये देखो, नॉट इन द एग्ज़ाम ऑल क्वेश्चन विल बी इंडिपेंडेंट एंड नॉट बेस्ड ऑन अ कॉमन सिनेरियो। मतलब यहाँ पर साफ साफ आपको ये बताना चाहते हैं कि जितनी भी रेशियोज़ होती हैं इंटरप्रिटेशन में, मतलब जो भी सारी रेशियोज़ वगैरह हैं, तो जितनी भी सारी इन भाई साहब ने हमारे को रेशियोज़ दे रखे हैं एक पूरे क्वेश्चन के अंदर, ये सब आपको अलग अलग क्वेश्चन में आएगी। मान लो क्वेश्चन 1 में आ गई, कोई क्वेश्चन 3 में आ गई, कोई क्वेश्चन 5 में आ गई, ठीक है, ऐसे आएगी। इन्होंने तो ये एक ही क्वेश्चन में सारी रेशियोज़ इसलिए दे दी कि आप लोगों की जो है वो प्रैक्टिस हो सके, कि जो भी रेशियोज़ आपको समझ में नहीं आई या किसको कैसे करते हैं सॉल्व, वो सब इसमें बताया गया है। तो एक काम करते हैं, ये वाली वीडियो को पार्ट्स में थोड़ा करेंगे। तो इस वाली वीडियो में खाली ये वाला क्वेश्चन, जिसका नाम था हमारा बी से था ना कुछ करके, यस, बार्नस्टॉर्म कंपनी का जो है क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन जो है वो हम यहीं तक ही रहने देंगे, ठीक है, क्योंकि ये इस वाले क्वेश्चन में सारी रेशियोज़ कवर हैं, रेशियोज़ कवर है, ठीक है। तो रेशियोज़ कवर है, तो इसका मतलब किसी को भी खाली रेशियो समझनी हो कि यार भाई ये वाली जैसे जीपी मार्जिन है, तो इसकी रेशियोज़ में कैसे मतलब वैल्यूज़ डालते हैं, या आरओसीई निकालना है, तो भाई ये इसमें कौन सी वैल्यू आएगी, अपॉन में क्या आएगा। तो यहाँ पे देखो मैंने सारी चीज़ें जो है आपको समझा रखी हैं हर एक पेज पे, कि कैसे कैसे साथ में वो जो है हमारे रेशियो भी लिखी हुई हैं कि क्या कैसे कैसे निकालनी है। तो बस वैसे वैसे जो है हम निकाल लेंगे। बाकी वीडियो देख लिया तो आपको ये वाली जो रेशियो निकालनी आ गई होंगी। इसके नेक्स्ट पार्ट में जो देखो इसके आगे के जो है वो क्वेश्चन हैं, वो सारे इंडिपेंडेंट क्वेश्चन हैं, यानी कि अलग अलग क्वेश्चन आपको दे रखे हैं निकालने के लिए। ये सारे देख रहे हो, ये सारे अपने अलग अलग हैं। ये बस एक क्वेश्चन में आपको सारी रेशियोज़ करने को दे दी कि भैया आप लोगों को जो है वो समझ में आ जाए। बाकी ऐसे एग्ज़ाम में एक ही क्वेश्चन से सारी रेशियोज़ निकालने को नहीं आएंगी। ओके, तो इसी के साथ ये वाला चैप्टर होता है ख़त्म। ये वाले चैप्टर नहीं ख़त्म होते, ये वाला पार्ट ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो यार लाइक कर देना, चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर देना। बाकी यस, बाय बाय।